नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक्सपर्ट स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करेंगे वो ज्ञान अर्जित करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे चौहानों के बारे में। चौहान वंश, ठीक है। चौहान वंश क्या थे, कौन थे, इनके वंशज कौन थे, ठीक है। तो चौहान वंशों की जो शुरुआत हुई थी वो 551 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है। 51 ईस्वी में हुई थी। और चौहानों की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग फंडामेंटल रूल्स हैं। उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुई बताते हैं। चौहानों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से बताते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके जो संस्थापक जो थे वो वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने नागौर, अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और वासुदेव चौहान ने जो है वो एक सांबर झील का निर्माण करवाया था। 551 में सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये तो मोटा मोटी बातें हो गई। चौहान वंश जो है वो 551 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति बातें हैं वो अग्निकुंड से बताते हैं। और इनके जो संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान थे। और सबसे पहले नागौर अहिछत्रपुर के अंदर इन्होंने अपना जो है वो शरण स्थली बनाया था, या अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में सांबर झील जो है वो इनकी प्रमुख झील रही है, ठीक है, इन्होंने बनाई है। उसके बाद में यदि बात करें इनके जो राजा थे, इनके वंशज के राजा थे, तो सबसे पहले जो राजा आता है वो आता है अजयराज, ठीक है। ठीक है। अजयराज के बाद में आता है अरणोराज, ठीक है। ठीक है। अरणोराज का एक अलग नाम भी है अन्ना जी। अरणोराज के बाद में आता है अपने विग्रहराज, ठीक है। और विग्रहराज के बाद में आता है पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय बोलेंगे हमेशा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने अजयराज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अजयराज की। अजयराज जो आया था ये 1113 ईस्वी में आया था। सबसे पहले बात, अजयराज तो है, इसने बसाया शहर, ठीक है। अरुणराज या अन्ना जी ने बनाई झील, ठीक है। और विग्रहराज जो था इसने बनाई थी झोंपड़ा। राजस्थानी भाषा में झोंपड़ा या झोंपड़ी इसको बोल सकते हैं। और पृथ्वीराज का हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा है। पेपर में हर बार इसमें से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो अजयराज था 1113 ईस्वी में अजमेर में आया था। अजमेर शहर की इसने नींव रखी थी, या अजमेर शहर को इसने बसाया था। दूसरी बात ये कि इसने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। और एक बात और है इसके बारे में बताई जाती है कि ये जो अजयराज था ये जो अजयराज था, इस अजयराज ने अजयमेरु
नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसकी पत्नी जो थी वो, उसका नाम था सोमलेखा, ठीक है, सोमलेखा। इसकी पत्नी जी थे सोमलेखा, इसने भी अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो अजय मेरू के बारे में बात हो गई कि अजय राज 1113 ईस्वी में आया था। अजमेर शहर इसने बसाया था। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा इसने अजय मेरू नामक चांदी के, ठीक है, अजय मेरू नामक चांदी के सिक्के चलवाए। और सोमलेखा इसकी जो पत्नी थी, इसने भी चांदी के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में 2 नंबर पे बात करते हैं अपने, आता है अर्णोराज, ठीक है। कौन आता है? अर्णोराज। क्या नाम आता है? अर्णोराज। अर्णोराज या अन्ना जी आता है, ठीक है। अर्णोराज क्या आता है? अन्ना जी। अर्णोराज तो जब था वो इसने 1133 ईस्वी में अजमेर शहर की जो है वो अजमेर शहर की शासन जो है वो संभाला था। अजमेर शहर का शासन इसने 1133 ईस्वी में संभाला था। इसके अलावा अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को हराया था। तुर्क आक्रमणकारी जो थे उनको हराया था। और इसने अन्ना सागर झील का निर्माण इसने करवाया था। अन्ना सागर झील का इसने निर्माण करवाया था। और एक इसने बराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो अर्णोराज या अन्ना जी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये 1133 ईस्वी में अजमेर शहर में आया था, या इसने अजमेर शासन की नींव संभाली थी। अजमेर और तुर्क आक्रमणकारियों को इसने हराया था। और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और बराह मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। इससे इसका पता चलता है ये अन्य धर्मों के प्रति कितना सहिष्णु था, ठीक है। उसके बाद में अर्णोराज या अन्ना जी के बाद में आता है विग्रहराज, ठीक है। विग्रहराज जो था वो एक ऐसा वैसा राजा तो नहीं था, लेकिन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट था। विग्रहराज जो था वो 1153 ईस्वी में आया था। और इसका एक अन्य नाम था बिसलदेव, ठीक है। इसका एक अन्य नाम क्या था? बिसलदेव भी था, ठीक है। इन्होंने अपने राज्य की जो सीमा विस्तार का काम इन्होंने किया है। और इसके अलावा जो इसके राजा थे गजनी, मोहम्मद गजनी जो थे, इनके शासक हमीर को इसने बहुत बुरी तरह से हराया था। और दिल्ली के तोमर शासक को इसने पराजित किया और दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। और कवि बांधव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, बांधव के नाम से जाने जाते थे। और इसके अलावा जो है वो हरिकेल नाटक की रचना की है इन्होंने। हरिकेल नाटक की रचना की है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कुछ भी नहीं है। तो आज हमने पढ़ा है, आप एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं चौहान वंश की। जो चौहान वंश 551 ईस्वी में आया था अस्तित्व में। उत्पत्ति इसकी अग्निकुंड से मानते हैं। संस्थापक इसके वासुदेव चौहान, जिन्होंने छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। सांबर झील का निर्माण करवाया। सबसे पहले आया अजय राज के बाद में अर्णोराज या अन्ना जी, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज, और विग्रहराज के बाद में आया था पृथ्वीराज। ये जो अजय राज था, इस अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर शहर को बसा करके अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। और इसके अलावा इसने अजमेर नाम के चांदी के सिक्के चलवाए। और सोमलेखा इसकी जो पत्नी थी, इसने भी चांदी के सिक्के चलवाए। उसके बाद में आता है अर्णोराज या अन्ना जी। अर्णोराज या अन्ना जी ने 1133 ईस्वी में अजमेर शहर की नींव संभाली या बागडोर अपने हाथ में ली। तुर्क आक्रमणकारियों को इसने बुरी तरह से हराकर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और इसके अलावा बराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में आता है विग्रहराज ने 1153 ईस्वी में अजमेर शहर का शासन संभाला। इसका एक अन्य नाम था बिसलदेव।
और इसने राज्य की सीमा विस्तार का काम किया था। और गजनवी के जो प्रमुख अधिकारी थे, या जिसको हमीर को हराया था, या अमीर खुसरू शाह है इसका एक अन्य नाम था, इसको हराया था। और दिल्ली के तुर्क आक्रमणकारियों या तोमरवंश के पराजित करके इसने, ठीक है। कवि बांधव के नाम से जाने जाते थे। और हरिकेल नाटक की इन्होंने जो है वो रचना की है। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐसे ही इतिहास के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको चाहिए, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नॉलेज को पहुंचाइएगा, क्वालिटी आपको इससे अच्छी मिलेगी।